हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 8 स्कॉलरशिप का सेकेंड लेसन का एक्सरसाइज 2.1 हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट एग्जांपल, इफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स आर रिटन इन अ डिसेंडिंग ऑर्डर, विच रैशनल नंबर विल कम इन द मिडल। ये जो नंबर्स है मतलब ये फ्रैक्शंस है, ये हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने हैं और कौन सा फ्रैक्शन मिडल में आएगा। इसके लिए हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हिंट दी हुई है। If the denominator is greater than the numerator, डिनोमिनेटर मतलब डिनोमिनेटर ये ग्रेटर देन द न्यूमरेटर, अगर न्यूमरेटर से बड़े है बाय 1 और 2 और 3 or like that any number in all the rational numbers, then the one with greater numerator is greater all rational numbers. Okay, ये हर रैशनल नंबर्स में होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा है +1, राइट, 1 का डिफरेंस है, मतलब यहाँ पे भी 1 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 1 का है, 12 13 15 16 1 1 1 से बड़ा है यहाँ पे डिनोमिनेटर, राइट। तो क्या कहा है, जिसका न्यूमरेटर बड़ा रहेगा वो फ्रैक्शन बिगर होगा। तो हमें यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, मतलब बिग नंबर टू स्मॉल नंबर में हमें लिखना है, राइट। तो यहाँ पे बिगर नंबर कौन सा आएगा, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है वो नंबर बिगर होता है, जहाँ पे डिफरेंस सेम है वहां पे। ओके, ये रूल हर जगह अप्लाई नहीं होता है। अगर डिनोमिनेटर बड़ा है और हर जगह सेम डिफरेंस है देखो, तभी ये रूल अप्लाई होगा, राइट। तो बिगर न्यूमरेटर किसका है यहाँ पे 20 का, सो ये फ्रैक्शन सबसे बिगर होगा, राइट। हमें बिग नंबर टू स्मॉल नंबर लिखना है, हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए नंबर। तो इसके बाद कौन सा नंबर आएगा 15/16। देन यहाँ पे कौन सा न्यूमरेटर बना है 13, 13/14, देन 12/13 एंड देन 9/10। ये हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लिए ये नंबर। अभी क्या पूछा है, कौन सा नंबर मिडल में आएगा, तो मिडल में आएगा नंबर 13/14। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज अवर आंसर। सेकेंड एग्जाम्पल, व्हाट इज द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स। ये जो रैशनल नंबर्स है इसकी असेंडिंग ऑर्डर क्या होगी। असेंडिंग मीन्स स्मॉल नंबर टू बिग नंबर, राइट। तो यहाँ पे दो नंबर माइनस है, ये प्लस है, मतलब बिग नंबर एंडिंग में प्लस वाला ही आएगा ना, राइट। ये सबसे बिगर है इन तीनों में, तो मतलब एंडिंग में ये 4/17 आएगा। अगर हम ऑप्शन देखते हैं तो एंडिंग में 4/17 सिर्फ यहाँ पे है, तो हम डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। ऑर्डर में इन नंबर में कौन सा नंबर बड़ा है ये हमें चेक नहीं भी किया तो भी हमें फाइनल आंसर मिल रहा है, क्योंकि एंडिंग में 4/17 ही आएगा, बिग नंबर है और ये प्लस है, ये दोनों माइनस है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज अवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स शुड 5/8 बी एडेड टू 5/8 so that the sum is 5। 5/8 में हमें 5/8 कितने टाइम्स ऐड करना है, इस 5/8 में 5/8 कितने टाइम्स ऐड करना है, तो हमें फाइनल आंसर क्या आएगा, उनकी सम क्या आएगी 5 आएगी, राइट। ये तो हमें पता है कि यहाँ पे अभी 8 डिनोमिनेटर है, फिर भी 8 आएगा 8 आएगा, तो डिनोमिनेटर सेम रहेगा और यहाँ पे टोटल आएगी, हम न्यूमरेटर की टोटल करेंगे, राइट। 5 + 5 10, 10 + 5 15, यहाँ पे फिर से 5/8 आएगा, वो कितने टाइम्स आएगा ये हमें फाइंड आउट करना है, राइट। तो यहाँ पे आंसर क्या आना चाहिए 5। अगर हम एडिशन करते हैं तो जैसे 5 + 5 + 5, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर की हम एडिशन नहीं करेंगे, एक डिनोमिनेटर कॉमन लिखेंगे, न्यूमरेटर के नंबर की एडिशन करेंगे, और ये जो एडिशन आएगी मतलब कितने नंबर्स आएंगे, तो एडिशन 5 आएगी, कितनी बार हमें ऐड करना है। तो 5 अगर आंसर आना है तो हमें पता है कि 8 से हमें इस नंबर को डिवाइड करना पड़ेगा,
तो अगर 8 का टेबल हम बोलते हैं तो 8 वन ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16, 8 थ्री ज़ा 24, 8 फोर ज़ा 32, 8 फाइव ज़ा 40, 8 फाइव ज़ा 40 मतलब यहाँ पे 40 रहेगा, तब इन न्यूमरेटर की एडिशन 40 रहेगी, तब ये आंसर 5 आने वाला है, राइट। तो 40 कब होगा यहाँ पे, ये यहाँ पे 5 है ऑलरेडी, राइट, 5/8 हमारे पास है, तो यहाँ पे 35 और होने चाहिए, राइट, 35/8, राइट। तो मतलब 5/5 हमें कितनी बार ऐड करने पड़ेंगे, 35 मीन्स 5 सेवन ज़ा 35, मतलब 5/8, 5/8 हमें 7 टाइम्स ऐड करने पड़ेंगे। ऐसे 40 मतलब 5 8 ज़ा 8 टाइम्स, बट हमारे पास ऑलरेडी 1 टाइम है, तो हमें रिमेनिंग कितनी बार ऐड करने पड़ेंगे, 7 टाइम्स, राइट, क्योंकि ये ऑलरेडी हमारे पास है, तो ये कंप्लीट 8 टाइम्स, बट ऑलरेडी 1 अगर हमारे पास है तो 8 माइनस 1 7, मतलब 7 टाइम्स हमें ऐड करना पड़ेगा, सॉरी यहाँ पे 8 आएगा, तो 5/8 5/8 ऐसे 8 टाइम्स होगा, बट इस नंबर में हमें 7 टाइम्स ऐड करना पड़ेगा, 5/8 5/8 5/8, मतलब ये 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, ये 5 की एडिशन कितनी आएगी, 5 8 ज़ा 40, बट ऑलरेडी एक हमारे पास है, तो ये हमें 7 टाइम्स ऐड करने पड़ेंगे, ये 1 और ये 7 कितने हो जाते हैं, 8 हो जाते हैं, तो ये फ्रैक्शन 5/8 में 5/8 कितने टाइम्स ऐड करना है, ये हमारा क्वेश्चन है, तो सम कितनी आएगी, 40, तो यहाँ पे सबकी एडिशन क्या हो जाएगी, 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, ये 8 टाइम्स है, सो ये 40/8 इज इक्वल टू 8 5 ज़ा 40, तो हमारा आंसर 5 आ रहा है, उन्होंने पूछा था कि सम 5 आनी चाहिए, तो फाइनल आंसर क्या आएगा, 3, ऑप्शन नंबर 3 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द रैशनल नंबर्स 3/8 13/21 4/7 9/11 are arranged in the descending order which occur in the third last position, तो यहाँ पे जो फ्रैक्शंस है ये हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने हैं, फ्रैक्शन कौन से है, 3/8 13/21 4/7 और 9/11, अभी हम ये हमें सॉल्व करना पड़ेगा, यहाँ पे डिफरेंस सेम नहीं है, यहाँ पे 5 का डिफरेंस है, यहाँ पे है 8 का, तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा डिवाइड करके, तो यहाँ पे हम ये एक काम कर सकते हैं, सभी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को हम 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या डायरेक्टली भी डिवाइड कर सकते हैं, अगर आपको पॉइंट में सॉल्व नहीं करना है तो आप फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, बट एवरी फ्रैक्शन को 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम हर फ्रैक्शन को हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट, मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये 30/8 हो जाएगा, ये 130/21 हो जाएगा, न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना है, ओके, देन 40/7, देन 90/11, अगर हम यहाँ पे अगर सॉल्व करेंगे तो 8 3 ज़ा 24, 3 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा यहाँ पे इस फ्रैक्शन का, यहाँ पे 21 5 ज़ा 105, 21 6 ज़ा 126, मतलब 6 पॉइंट समथिंग यहाँ पे आंसर आएगा, यहाँ पे 7 5 ज़ा 35, तो 5 पॉइंट समथिंग यहाँ पे आंसर आएगा इस फ्रैक्शन का, अगर हम 11 से 90 को डिवाइड करते हैं तो 11 8 ज़ा 88, ओके, 2 रिमेनिंग, मतलब यहाँ पे भी पॉइंट में आंसर आएगा, तो मतलब इस फ्रैक्शन का आंसर 3 पॉइंट समथिंग आएगा, यहाँ पे 6 पॉइंट समथिंग आएगा, 5 पॉइंट समथिंग एंड 8 पॉइंट समथिंग, तो यहाँ पे अगर कंपेयर करते हैं तो कौन सा बिगर आ रहा है नंबर, आंसर कौन सा बिगर आ रहा है, ये वाला फर्स्ट, ओके, ये फर्स्ट नंबर पे हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, मतलब स्मॉल टू डिसेंडिंग मीन्स बिगर टू बिगर नंबर टू स्मॉलर नंबर, तो यहाँ पे बिगर नंबर कौन सा आएगा, ये वाला फर्स्ट वन, 8 पॉइंट समथिंग, मतलब 9/11 फर्स्ट नंबर पे आएगा, राइट, 9/11 9/11, फिर सेकेंड नंबर पे ये आएगा, राइट,
मतलब 13/21, 13/21। थर्ड नंबर पे ये नंबर आएगा, हमें बिग नंबर टू स्मॉल नंबर, क्योंकि 5 पॉइंट समथिंग है, ये 3 पॉइंट समथिंग है, तो थर्ड नंबर पे ये आएगा, तो 4/7। एंड नाउ लास्ट वन, 3/8। यहाँ पे हमें क्वेश्चन पूछा है, डिसेंडिंग ऑर्डर में राइटिंग करने के बाद विच विल ऑकर द थर्ड लास्ट पोजिशन, लास्ट से यहाँ से इस सीक्वेंस में ऐसे थर्ड नंबर कौन सा आएगा, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड, 13/21। ऑप्शन नंबर 2 इज अवर फाइनल आंसर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, यहाँ पे जो इक्वेशन दिए हुए हैं, मतलब फ्रैक्शंस दिए, मल्टीप्लाई करना है फिर डिवाइड करना है, ये हमें सॉल्व करना है। तो ये इक्वेशन हमें सॉल्व करना है। सो 5/7, 28/15, 9/8 इंटू 3 एंड डिवाइडेड बाय 9/2। ये ब्रैकेट सॉल्व करो, उसके बाद डिवाइड करना है। मतलब अगर हम इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, 2/9 अगर हम कर लेंगे तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये डिवाइड की जगह हम मल्टीप्लाई लिखेंगे और इसका हम रेसिप्रोकल कर देंगे। सो ये हो जाएगा 2/9। अभी सॉल्व करते हैं। ये 9 कैंसल हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। तो दिस 3 एंड दिस 3 कैंसल हो जाएगा। तो 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 4 1 जा 4, 4 2 जा 28, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 कैंसल। मतलब हर जगह अभी यहाँ पे 1 ही रहा है। तो फाइनल आंसर क्या आएगा हमारा, 1, क्योंकि हर नंबर को हमने डिवाइड कर लिया और हर जगह 1 1 ही रिमेनिंग है। फाइनल आंसर क्या आएगा हमारा, 1, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट एग्जाम्पल, फाइंड द पेयर of the greatest and smallest rational numbers from the among -6/7, -11/12, -2/3, -15/16, -17/18। ये जो फ्रैक्शंस है, इसमें कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटेस्ट है और कौन सा स्मॉलेस्ट है, इसकी पेयर हमें फाइंड आउट करनी है। पहले ग्रेटेस्ट वाला फ्रैक्शन आएगा ऑप्शन में और फिर बाद में स्मॉलेस्ट वाला फ्रैक्शन होगा। इसके लिए हमें हिंट क्या दी है कि रेफर द हिंट गिवन इन 1। जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था उसकी हिंट हमें यूज करनी है। हमारी हिंट क्या है कि यहाँ पे न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर में डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो 6 7 यहाँ पे 1 का डिफरेंस है, 11 12 1 का डिफरेंस है, 2 3 1 का डिफरेंस है, 15 16 1 का डिफरेंस है, 17 18 1 का डिफरेंस है, बट यहाँ पे माइनस साइन है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिफरेंस सेम है तो हम न्यूमरेटर की कंपैरिजन करते हैं। न्यूमरेटर, जिसका न्यूमरेटर बिगर रहेगा वो बिगर नंबर, और जिसका न्यूमरेटर स्मॉलर रहेगा, न्यूमरेटर, वो स्मॉलेस्ट रैशनल नंबर, राइट। तो यहाँ पे -6 है, -11, -2, -15 और -17। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो -2 माइनस में है, इसलिए ये माइनस की साइन है। यहाँ पे ये ध्यान में रखो, अगर यहाँ पे माइनस की साइन नहीं होती थी, ऑल फ्रैक्शन अगर पॉजिटिव होते थे तो ये वाला बिगर हो जाता था, बट यहाँ पे माइनस की साइन है, सो -2/3 बिगर होगा। ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन कौन सा आएगा यहाँ पे, -2/3। और स्मॉलेस्ट कौन सा आएगा यहाँ पे, न्यूमरेटर की कंपैरिजन करो, -17 सबसे स्मॉलेस्ट है नंबर, -17 स्मॉलेस्ट नंबर आएगा ना, -2 बिगर नंबर है, -2 बिगर नंबर है -17 से। फिर ये नंबर बिटवीन में, मतलब ये -6 -11 -15 बीच में आएगी। सबसे बिगर नंबर है -2 और सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है -17। हमें न्यूमरेटर की कंपैरिजन करनी होती है, तो स्मॉलेस्ट नंबर आएगा -17/18। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो ऑप्शन नंबर 4 is our final answer, -2/3 and -17/18. Please subscribe my channel. Next example,
If the rational numbers -3/34, -2/17, -5/51 and -4/68 are arranged in the ascending order, which rational number will be in the second last position? लास्ट में से सेकेंड पोजीशन पे कौन सा नंबर आएगा? हमें असेंडिंग ऑर्डर में करना है, मतलब स्मॉल नंबर टू बिगर नंबर में हमें नंबर अरेंज करने हैं। असेंडिंग मीन्स ये फ्रैक्शंस हमें स्मॉल स्मॉल फ्रैक्शन से बिग फ्रैक्शन की तरफ लिखने हैं। हमारे पास फ्रैक्शंस है -3/34, -2/17, -5/51 एंड -4/68। यहाँ पे हमें डिवाइड करना पड़ेगा। हम न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे हमें न्यूमरेटर सेम मिल जाएगा 1 1। तो 3 से हम 34 को डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3 मतलब -1, 3 1 जा 3 और ये 3 1 जा 3 मतलब 11 पॉइंट कोई समथिंग आंसर आने वाला है। हमें पॉइंट में आंसर निकालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें यहाँ पे देखना है कि कौन सा नंबर आ रहा है, राइट। तो यहाँ पे भी माइनस में आंसर है। 2 से 17 को डिवाइड करेंगे। हम न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में डिवाइड कर रहे हैं, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को नहीं कर रहे हैं। हम सबका न्यूमरेटर है जो 1 करने वाले हैं, राइट। तो फिर हमें कंपेयर करते आएंगे फ्रैक्शंस, राइट। तो 2 1 जा 2, माइनस की साइन हमने दे दी है ऑलरेडी। 2 8 जा 16, 1 रिमेनिंग मतलब पॉइंट में आंसर आएगा 8 पॉइंट समथिंग, राइट। अभी हम 5 से -5 से 51 को डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे हम माइनस की साइन दे देंगे। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 0, 1 को डिवाइड नहीं करते आ रहा है, सो 10 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा डिनोमिनेटर में। अभी यहाँ से 4 से 68 को हम डिवाइड करेंगे, माइनस का साइन दे देंगे। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 2 रिमेनिंग, 4 7 जा 28। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर के अगर हम देखेंगे, न्यूमरेटर तो हर जगह भी सेम हो गया है, -1 राइट, -1 -1 है। तो अभी हम ये चारों फ्रैक्शंस की कंपैरिजन कर सकते हैं। यहाँ पे 11 पॉइंट समथिंग आंसर है, 8 पॉइंट समथिंग है, 10 पॉइंट समथिंग आंसर है और 17 आंसर है, मतलब 17 है डिनोमिनेटर में। यहाँ पे 17, यहाँ पे 10 पॉइंट समथिंग डिनोमिनेटर के ये नंबर्स है, राइट। तो यहाँ पे अभी हम कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि न्यूमरेटर -1 है हर जगह पे। तो और नंबर कौन सा है? ये फ्रैक्शंस माइनस में है, प्लस में नहीं है। तो यहाँ पे सबसे स्मॉल फ्रैक्शन कौन सा आएगा? माइनस में है नंबर, इसलिए सबसे स्मॉल आएगा ये स्मॉल नंबर, राइट। देन सेकेंड स्मॉल कौन सा आएगा? दिस वन। थर्ड स्मॉल ये आएगा, मतलब इसके बाद ये सबसे स्मॉल है, फिर ये स्मॉल है, फिर ये स्मॉल है और सबसे लास्ट ये आएगा, मतलब ये बिगर नंबर है सबसे, राइट। तो ये स्मॉलर है सबसे और ये बिग है। हमें स्मॉलर नंबर टू बिगर लिखना है, तो हम -2/17 पहले आएगा क्योंकि हमें स्मॉलर टू बिगर लिखना था। फिर उसके बाद आएगा -5/51, देन नेक्स्ट आएगा -3/34 एंड नेक्स्ट नंबर आएगा -4/68। हमारा क्वेश्चन क्या है? विच रैशनल नंबर विल बी इन द सेकेंड लास्ट पोजिशन? लास्ट से सेकेंड नंबर कौन सा है? फर्स्ट सेकेंड, ये हमारा फाइनल आंसर है। तो -3/34, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the rational numbers 2/5, 5/8, 4/7 and 7/10 are arranged in the descending order, what will be the square of second last fraction? ये हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स स्मॉल नंबर टू बिग नंबर टू स्मॉल नंबर। डिसेंडिंग मीन्स बिगर नंबर टू
स्मॉलर नंबर, पहले बिगर आएगा फिर स्मॉलर आएगा। अगर हम यहाँ पे फ्रैक्शंस अगर देखेंगे 2/5, 5/8, 4/7 एंड 7/10, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा है हर जगह पे, राइट। और कितने से बड़ा है, अगर हम देखेंगे तो ये 3 से है, राइट। 2 + 3 5, 5 + 3 8, 4 + 3 7, 7 + 3 10, मतलब हर जगह 3 3 का डिफरेंस है, राइट। तो फिर ऐसे केस में हमें पता है कि अगर डिफरेंस सेम है तो हम न्यूमरेटर की कंपैरिजन कर सकते हैं। हम सिर्फ न्यूमरेटर कंपेयर करेंगे, ओके। तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा रहेगा वो नंबर बिगर आएगा। तो यहाँ पे न्यूमरेटर सबसे बड़ा किसका है, 2 5 4 7, ये 7/10 का न्यूमरेटर सबसे बड़ा है, तो 7/10 आएगा। फिर यहाँ पे इन तीनों फ्रैक्शंस में 2 5 4 में 5/8, अभी दो फ्रैक्शंस बचे हैं 2/5 और 4/7, तो 4/7 फिर बाद में आएगा 2/5। और हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट विल बी द स्क्वायर ऑफ द सेकेंड लास्ट फ्रैक्शन। सेकेंड लास्ट फ्रैक्शन का स्क्वायर हमें करना है। तो सेकेंड लास्ट फ्रैक्शन कौन सा आ रहा है हमारा, 4/7, इसका हम क्या करेंगे अभी, स्क्वायर, राइट। वो हमारा फाइनल आंसर होगा। 4 का स्क्वायर आएगा 16, ओके। आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो 4 स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, ओके। तो 4 स्क्वायर इज 16, 7 स्क्वायर इज 49, तो फाइनल आंसर इज 16/49। Option number 2 is our final answer. Please subscribe my channel and like the video. Thank you so much.